नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चीफ बेगम खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ढाका के एवर केयर अस्पताल में उन्हें लगातार चौथे दिन इलाजरत रखा गया है। क्रिटिकल केयर यूनिट में इलाज चल रहा है उनका। इसी बीच पीएम मोदी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने बांग्लादेश की राजनीति, क्षेत्रीय कूटनीति और भारत ढाका संबंधों में नई चर्चा शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने न सिर्फ खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की, बल्कि सार्वजनिक रूप से ये साफ कहा कि भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकार बेहद चिंतित हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए ये बयान सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार नहीं माना जा रहा। खालिदा जिया बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरा है। उनकी पार्टी बीएनपी मौजूदा बांग्लादेश सरकार और अंतरिम सेटअप में मोहम्मद यूनुस के बढ़ते प्रभाव का खुलकर विरोध कर रही है। भारत भी यूनुस की भूमिका को लेकर सतर्क है और उनके एजेंडे को लेकर दिल्ली में कई सवाल उठे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये ट्वीट महज संवेदना नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ संदेश माना जा रहा है। पीएम मोदी और बेगम खालिदा जिया की एक तस्वीर भी सामने आई थी। अब ये सवाल है कि क्या ये संयोग है या रणनीति है। दिलचस्प बात तो ये है कि खालिदा जिया की हालत बिगड़ते ही चीन ने भी सक्रियता दिखा दी है। चीन मेडिकल टीम के द्वारा एक विशेषज्ञ डॉक्टर ढाका पहुंचे और एवरे केयर अस्पताल जाकर चिकित्सा बोर्ड से मुलाकात की। अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट के मेडिकल बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर शहाबुद्दीन तालुकदार ने बताया कि चीनी टीम ने उनकी स्थिति की विस्तृत समीक्षा की है। स्थानीय डॉक्टर्स के साथ आगे की चिकित्सा प्रक्रिया पर चर्चा हुई है। अस्पताल सूत्रों की अगर माने तो ये सिर्फ शुरुआती टीम है। मुख्य विशेषज्ञ दल मंगलवार को ढाका पहुंच सकते हैं और अगर उनकी हालत और बिगड़ती है तो ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खालिदा जिया का इलाज पहले कई बार भी विदेश में कराने की मांग उठती रही है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब सवाल है कि आखिर उनकी तबीयत बिगड़ी कैसे। तो आपको बता दें कि बीएनपी ने कहा कि उनकी नेता जीवन के बेहद नाजुक मोड़ पर वो पहुंच चुकी हैं। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि स्थानीय और विदेशी डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति लगातार गंभीर है। उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान ने तो यहां तक कह दिया कि वो वेंटिलेशन लेवल या उससे भी अधिक गंभीर स्थिति में है। ये बहुत गहरी, अत्यंत नाजुक स्थिति बनी हुई है। उनके लीवर, किडनी और हार्ट से जुड़ी पुरानी जटिलताएं एक साथ बढ़ चुकी है, जिससे हालत चिंताजनक है। अब सवाल है कि इसमें कूटनीतिक मैसेज भी छिपा है क्या पीएम के ट्वीट में। देखिए, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत की सॉफ्ट बैलेंसिंग रणनीति का ये एक हिस्सा है। पीएम मोदी ने ठीक उस समय में ट्वीट किया जब चीन के डॉक्टर ढाका में खालिदा जिया का इलाज करने पहुंचे हुए हैं। खालिदा जिया और उनकी पार्टी बीएनपी भारत को अक्सर क्षेत्रीय कूटनीति में एक भरोसेमंद पार्टनर मानती रही है। वहीं भारत और शेख हसीना के बीच संबंध भले ही मजबूत हों, लेकिन बांग्लादेश के मौजूदा अस्थायी राजनीतिक हालात में दिल्ली किसी एक धड़े पर निर्भर रहने की गलती नहीं दोहराना चाहती। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत का ट्वीट मानवीय संदेश से ज्यादा राजनीतिक संतुलन का संकेत है। चीन की बढ़ती सक्रियता को भारत बारीकी से देख रहा है। मोहम्मद यूनुस की भूमिका, पश्चिमी देशों का समर्थन और ढाका की अंतरिम राजनीति, इन सब पर भारत की चिंता बरकरार है। शेख हसीना की अनुपस्थिति और अस्थिर राजनीतिक संक्रमण के दौर में भारत के लिए बांग्लादेश में हर प्रमुख खिलाड़ी से संवाद बनाए रखना एक रणनीतिक आवश्यकता है। खालिदा जिया वो नेता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बांग्लादेश की राजनीति की सबसे करिश्माई नेताओं में से एक मानी जाती है। इस पूरी खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।